5वीं में करेक्ट फॉर्म की तरफ हम चल रहे थे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रहता है आपको सीखना करेक्ट फॉर्म। इसमें थोड़ा नियमों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह वाक्य में आता है। यदि वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, मुहावरे, कहावत, जन्मजात गुण, यदि वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, मुहावरे, कहावत, जन्मजात गुण आदि आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। यदि वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, मुहावरे, कहावत, जन्मजात गुण आदि आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग अपने को करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं इसे हम। वैज्ञानिक तथ्य जो वैज्ञानिकों ने बताया है वो वैज्ञानिक तथ्य कहलाएगा। कोई भी मुहावरे, कहावतें आ गई तो जन्मजात जो जन्म से गुण मिलता है, जन्म से जो गुण मिलता है उसे हम जन्मजात गुण कहते हैं। तो वहाँ पर अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। बहुवचन करता होगा तो फर्स्ट फॉर्म, एक वचन सिंगुलर होगा तो एस या ईएस का प्रयोग करना है। सिंगुलर के लिए, ये प्लुरल के लिए, ये नियम ध्यान रखना है। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य इस दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है, अटल है, जिसे हम कहते हैं। ये बदलना नहीं है। सूर्य पूर्व में उदय होगा, पश्चिम में अस्त होगा। तो ये सन जो है ना, ये एक वचन है, इसलिए एस या ईएस लगाएंगे तो राइज के साथ एस जोड़ देंगे, राइज के साथ आएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जैसे 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 मिलकर कितना बनता है? 4 बनता है। ये भी एक सार्वभौमिक सत्य ही हुआ, क्योंकि 2 और 2 4 होंगे, निश्चित है। आपने पढ़ा चाहे किसी ने पढ़ा, आपसे पहले पढ़ा और आपसे बाद में पढ़ेंगे तो वो 2 और 2 कितने पढ़ेंगे? 4 ही पढ़ेंगे। 2 + 2 = 4, 4 ही आएगा। तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस या ईएस का प्रयोग करना है। इसको हम बहुवचन मान रहे हैं, तो बहुवचन मान रहे हैं तो केवल मेक लगा देंगे। 2 and 2 मेक 4। हमने कहा था प्लुरल हो तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है, और कुछ कठिन नहीं है। द वाटर contain हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी जो है किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, H2O जिसे हम कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? पानी बना है। इसे हम वैज्ञानिक तथ्यों में डालते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया।
ये सिद्ध किसने किया था? वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। नहीं, विज्ञान में हम पढ़ते हैं तो वैज्ञानिक तथ्य हो गया। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है। तो ये भी इसी काल में है। वाटर यहाँ पर सिंगुलर है तो CONTAINS लगा देंगे, साथ में कंटेन्स हो जाएगा। तो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोई कठिन नहीं है, आराम से हम लिख सकते हैं। फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। भाग्य बहादुरों का साथ देता है, ये एक कहावत है कि भाग्य किसका साथ देता है? बहादुरों का साथ देता है। भाग्य बहादुरों का साथ देता है, ये एक कहावत है। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो फेवर्स कर देंगे, ठीक है ना। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, ये एक कहावत है, ये ध्यान रखना। द मदर लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, माता जी अपने बच्चों की देखभाल करती है। ये माता जी को जन्मजात गुण होता है, क्योंकि उनके माता जी ने उनकी देखभाल की थी और उसके माता जी के माता जी को उनकी माता जी ने बच्चों की देखभाल की थी। तो ये जन्म से गुण मिलता है, जिसे हम जन्मजात गुण मिलते कहते हैं। मदर सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। तो इस प्रकार ये नियम याद रखोगे तो सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, जन्मजात गुण, कहावत, कथन, मुहावरों के साथ अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SIS का प्रयोग करना है।